क्या व्यापक राजनीतिक संदेश क्या है? नहीं, हम लोग 3-4 महीने से इस पर बात कर रहे हैं। इसकी घोषणा का आज का समय है। पहले सुदेश जी घर में बैठ चुके हैं, सदन में कई बार हम लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं। अब ये संयोग है कि आज इसको हम लोग सार्वजनिक कर रहे हैं। हम लोग कोई मुहूर्त दे के भी नहीं किया है कि कितना बजे शुरू किया है, ताकि हम लोग उसका क्या रिजल्ट आया था अंक ज्योतिष के हिसाब से भी हम लोग ठीक करा लें। ये जो समय है वो समय है, और हम लोगों ने काफ़ी चिंतन के बाद इसको आज घोषित किया है। अचानक किसी राजनीतिक कारण से या किसी प्रभाव से नहीं हुआ। के अंदर विधानसभा के अंदर में काम करने का और दायित्व का जिस रूप से परिपाटी चली आ रही है और जिस विषय को लेकर मन में टीस रह जाती है कि कई राज्य के ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय जिसको शायद सदन के पटल पर रखना अनिवार्यता होती है, समय अभाव में सारी बातें पटल पर आ नहीं पाती है। ये एक लगातार आप भी देख रहे थे और हम लोग भी इस विषय को फेस कर रहे थे। तो हम सभी लोगों ने जो दलीय रूप से भी हैं और निर्दलीय साथी भी हैं, सभी ने मिलके ये तय किया है कि संयुक्त रूप से इस राज्य के अपने क्षेत्र के अलावे राज्य के मुद्दों पर मुखरता से मुखर होना और बेहतर रूप से लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में और इस मंदिर के अंदर विषयों को बेहतर रूप से नेतृत्व दे पाना शायद सहज हो पाएगा। और इसीलिए हम सभी लोगों ने मन बनाकर इस मोर्चा का गठन किया है। कोशिश ये होगी कि राज्य का कोई भी ज्वलंत विषय ना छूटे, हर विषय को नेतृत्व मिले और हर विषय को इस राज्य के आवाम के लिए एक सहज वातावरण में उस विषय के मूल्यों को और औचित्य को बेहतर रूप से रख सके। पूछ सकते। एक सवाल मेरा है कि कल यूपी का चुनाव हुआ, कल परिणाम आया और आज एक मोर्चा बन गया। तो तात्कालिक रूप से तो जो आप बता रहे हैं कि हाउस के अंदर हम अपने मुखरता से बात रखें, जो विषयों को रख पाए, हम लोगों को करनी है। विधानसभा में जिस तरह का माहौल है आप सभी देख रहे हैं। हम लोग कई दिन से आपस में विमर्श कर रहे थे और आज सुदेश महतो जी के चैम्बर में बैठकर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय के बारे में आपको सूचित करना है। 5 विधायकों का एक दल बना है। हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। फिलहाल विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा के भीतर राज्यहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। इन पर जिस गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। आज हमने तय किया है कि ये जो हमारा मोर्चा बना है, भारतीय झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा, इसमें सुदेश महतो जी को हम लोगों ने 5 विधायकों के विधायक दल का नेता स्वीकार किया है सभी ने। और अमित यादव जी हैं, हम लोगों के युवा साथी हैं, ये इस विधायक दल के सचेतक होंगे। ये एक नया मोर्चा बना है। विधानसभा के भीतर हम लोग स्पीकर से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे उनके यहाँ। हम लोग चाहेंगे कि वो इसको विधिवत मान्यता दे दें और सुदेश जी विधायक दल के नेता के रूप में आगे आप सभी को संबोधित करेंगे। अपने विधायकी भी है जो हाउस के बाहर भी एक किस्म से आगे की लड़ाई लड़ेगी या एक गठबंधन जिसको कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। आगे भी हमारी कोशिश ये होगी कि बाहर में भी कई चीज़ें जो हाउस का एक समय फेम है, इसके अंदर ये बातें यहाँ चलेंगी, लेकिन बाहर भी संयुक्त रूप से विषयों पर विषयों को नेतृत्व देने के लिए
हम लोग संयुक्त प्रयास भी करेंगे, राज्य के ज्वलंत विषय पर भी संयुक्त प्रयास करेंगे। और अगर ये चीज़ें और ठोस आकार लेंगी, समय समय पर हम लोग बैठेंगे और बैठ के इस राज्य को एक सही राजनीतिक दिशा में ले जाने की हमारी कोशिश होगी। और ये जो गठबंधन है, जो गठबंधन में जो लोग साथी दिख रहे हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, तो कमलेश बाबू हैं, सरजू जी, तो ये गठबंधन का जो स्वरूप है वो भाजपा से काफी नजदीक का रिश्ता वाला लोग दिख रहे हैं इसमें। तो ये क्या गठबंधन भाजपा की तरफ का होगा आगे की राजनीति में, या फिर एक अपना आप एक अलग ताकत बनाएंगे, कलेक्टिव डेमोक्रेटिक सेटअप में? देखो, अलग अलग दलों से अलग अलग समय पे लोगों का रिश्ता रहा है, गठबंधन रहा है, वो चीज़ें अपनी जगह है, कयास लगाने की चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन आपको ये भी महसूस करना होगा कि वर्तमान समय में जिस रूप से ट्रेंड चला है, जो विषय बाहर में भी आप देख रहे हैं कि बाह्य रूप से झारखंड का पॉलिटिकल चेहरा, पॉलिटिकल फेस, पॉलिटिकल नेतृत्व का एक अभाव दिखता है। और इसको अगर कई प्रभावशाली लोग एक साथ संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे तो मजबूती से चीज़ें बेहतर रूप से रखी जाती है। दादा, 24 में भी एक साथ इसी तरीके से रहेंगे आप लोग? मैं कहता हूं कि हम लोग कभी कभी ना बहुत आगे बात और चर्चा करने प्रारंभ करते हैं। आप सोच जरूर सकते हैं कि आप उतना दूर जरूर सोचिए, लेकिन एक स्टार्टअप है, एक हम लोगों ने संयुक्त एक सोचा है हाउस के अंदर और बाहर भी। इससे अगर राज्य को लाभ मिलता हुआ दिखेगा, राज्य के लोगों में विश्वास मिलता हुआ दिखेगा, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। सुदेश जी, आप एनडीए में के पीछे आहत आप बीजेपी से, विपक्ष से हुए सदन में या सरकार से, सत्ता पक्ष से? आखिर पांडे जी, आप हाउस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा समय 3 मिनट का है। मेरी पार्टी और दल के हिसाब से हमारा संयुक्त समय 3 मिनट का होता है। मैं इस पटल का शुरुआती काल से, मैं संयुक्त बिहार में मेंबर रहा, मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रशासनिक रूप से काम करने का भी अनुभव है और राजनीतिक रूप से एक दल खड़ा करके उनके चिंता में घुस के उसको नेतृत्व देने का भी मेरा एक अनुभव है। मैं 3 मिनट में अपने राज्य की वो सारी बातें, किसी एक विषय पर अपनी बातों को कैसे रख सकता हूँ। उसी तरह सरजू राय जी है, एक सदस्य के साथ साथ एक चिंतक भी है, राज्य के बारे में चिंता है, विषयों को ज़्यादा बेहतर रूप से रख सकते हैं। प्रशासनिक रूप से रह चुके हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो जी का एक अनुभव है, मंत्री जी रहे हुए हैं लंबे समय से, कमलेश जी रहे हुए हैं, इनका भी ये दूसरा ही है, इनके फादर भी एमएलए रहे हैं। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि सबकी एक बनी हुई है। अभी इस पृष्ठभूमि पे विषय और दायरा में बांध के रखना अच्छा नहीं होगा, इसलिए दायरे से बाहर जाकर कई चीजें हैं जिसको जगह नहीं मिल पाती है, विपक्ष के रूप में नहीं मिल पाती है। सबके अपने दलीय मुद्दे होते हैं, तो कभी कभी जो आवाम का बड़ा मुद्दा कभी दलीय मुद्दे के आगे खत्म हो जाता है। इसलिए आपने पिछला हाउस देखा होगा, पिछले पूरे सत्र में आपने हाउस किस रूप से चला है, उसको भी तो चिंता करिए। तो उस समय क्या राज्य के मूल विषय आने नहीं चाहिए? आने चाहिए। इससे क्या होता है, सत्ता पक्ष को भी आसानी हो जा रहा है, सत्ता पक्ष भी कुछ ऐसे विषयों के साथ निकल जा रहे हैं जो शायद उनके दायित्व को इजी लग रहा है उनको। आज के जैसे स्पीकर साहब भी कभी कभी नेतृत्व करते हैं, अच्छा चला रहे हैं, अभी भी अच्छा चला रहे हैं, लेकिन गंभीर विषयों पर उनको भी समय देने पर बाध्य तो हम कर सकते हैं इस राज्य के हित में। आपका बीजेपी से प्री पोल भी अलायंस रह चुका है, साथ में आप लोग कर भी चुके हैं। आपको माना जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाला गठबंधन तो नहीं बन रहा है। हमने कहा क्या ऐसा नहीं, आपका नहीं, ये ना भारतीय जनता पार्टी को ना हम किसी को मैं झारखंड के विषय को नेतृत्व करने के लिए 5 प्रतिनिधि एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से पहल करेंगे। इसका सार इतने रखिए। राय साहब से एक सवाल था।